दोस्तों मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। क्या आप जानना चाहेंगे कि आज पूरे दिन क्या क्या हुआ? मैं थोड़ा 2-3 मिनट विद्यालय में आज देरी से पहुंची थी, क्योंकि आज मुझे कोई रिक्शा नहीं मिला। पहुंच कर देखा कि प्रार्थना की गतिविधियां सुबह-सुबह हो रही थी और मैं वहाँ दूर जाकर खड़ी थी। मेरा ध्यान गेट की तरफ ही था, किया कि कोई आ रहा था। मैं सोच रही थी आखिर ये कौन आ रहा है, कौन आ रहा है? लेकिन जब एकदम समझ ही नहीं आ रहा था कि है कौन आगे। लेकिन जैसे ही वो पास में आई तो पता चला कि वो शांति है, जो पिछले 3 महीने से स्कूल नहीं आ रही है। इधर ये ललित जो है हमारे स्कूल में पढ़ना नहीं चाहता, उसे अपने नाना के घर जाना, ताकि उसे कोई कहने वाला नहीं हो कि तू अब पढ़ ले। इसलिए वो बार-बार समझाने पर भी समझ नहीं रहा है। इधर शांति की मम्मी मेरे पास आकर कहती हैं कि शांति को आप समझाना कि वो डेली स्कूल आए, क्योंकि वो स्कूल नहीं आती है। इधर कक्षा 8 के बच्चों ने मुझे कुछ सीड्स बॉल ला के बताए, जो कल उनको होमवर्क दिया था मैंने, जिसमें कुछ थे मैंगो के बीज और कुछ थे जामुन के और कुछ नीम के थे। और बच्चे बहुत ही उत्साह से मुझे दिखा-दिखा कर बता रहे थे कि मैडम ये मैंने बनाया, ये मैंने बनाया, मैंने बनाया। मैंने उनको उपयोग बताया कि जब भी तुम कहीं जाओ तो इनको अपने बैग में लेके जाना, और फिर जहाँ भी कोई अच्छी जगह देखे वहाँ उनको फेंक देना, और वो ये अपना जब बारिश आएगी तो ये उग जाएँगे। जब हम बच्चों को काम देते हैं और बच्चा जब ऐसा काम करता है तो हमें अच्छा लगता है कि बच्चे कम से कम मैम का कहना भी मानते हैं। उधर भी उसके बाद मैंने बच्चों की कॉपियाँ जाँची, बच्चों का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा था। बच्चों ने अच्छा काम किया। ग्रीष्म अवकाश के जो काम दिए थे, थोड़ा ही दिया था लेकिन बच्चों ने अच्छा किया, इसलिए मुझे वो थोड़ा मज़ा भी आया कॉपी जाँचने का। इसके बाद ये हम्टी-डम्टी हमारी क्लास की एक आती है तो दूसरी आती है, अगर दूसरी नहीं आएगी तो पहली भी नहीं आएगा। इस तरह से ये हमेशा इनका लगा रहता है, और ये तीनों ही मेरे फेवरेट है, इसलिए ये मेरे बिल्कुल इसमें पास खड़े हैं। इधर ये छोटा बच्चा दूध पी रहा है। मैंने इसको पूछा दूध कैसा है, तो पहले तो इसने मुँह बिगाड़ा, फिर उसके बाद जब मैंने दोबारा पूछा कि दूध कैसा है, तो इसने इशारे से मुझे समझाया कि दूध तो काफ़ी अच्छा है और टेस्टी और बढ़िया है। इसके बाद में इसके पास में 2 बच्चियाँ बैठी हैं, जो वो भी दूध पी रही है, और मैं इनके पास पहुँची और उनको पूछा कि दूध कैसा था? अच्छा बताइए। ये पहली बालिका है, इनको पिछली बार हमने सर्वे में ढूंढ के लाया था और इनका एडमिशन कराया था। इसके बाद हमारे धुरंधर से मिली अर्जुन कुमार, जो हमारे स्कूल में सारा काम कर सकता है सिवाय पढ़ाई के। इसको कुछ भी करवा दो। लंच में ये एक पौधे की खुदाई कर रहा है और कह रहा है कि मैं ही करूँगा। पीटी सर मना कर रहे हैं कि मैं कर लूँगा, लेकिन फिर भी ये कह रहा है कि मैं करूँगा अपने हाथ से। इसके बाद ये पास में जो प्रिंस बैठा है वो नहीं करना, फिर भी कर रहा है। इधर दीवाराम को पीटी सर समझा रहे हैं कि तू सब बच्चों से लड़ता झगड़ता क्यों है, लेकिन वो उसके पेरेंट्स को भी साथ लेकर आया और उनको बता रहा है। इस तरह से लंच के दौरान हम लोगों ने इनसे काफ़ी बातचीत की और उनको समझा कर बुझा भेजा। इधर मिली हमारे सुपर स्तंभ हंसनाथ को, जो कक्षा 6 में पढ़ता है, लेकिन देखो इसके मुँह में कुछ छुपा हुआ है। मैंने पूछा क्या है, इसने बिल्कुल मना किया कुछ नहीं है। मैंने कहा मुँह खोल, तो इसने मुँह खोला, तो इसके अंदर सुपारी थी। और मैं फिर ये इसने बच्चे मासूम चेहरे से मुझे बताया कि देखो मेरे मुँह में सुपारी है। मैंने कहा तू नहीं खाएगा? बोले नहीं खाऊंगा। मैंने कहा प्रॉमिस कर, प्रॉमिस। इस तरह से उसने प्रॉमिस किया और आगे बढ़ी मैं। फिर देखा यहाँ पर ये बच्चे को स्टैंड कर रहे हैं, और है बड़े स्टैंड बात है, होता है इनसे कुछ नहीं कि डिसिप्लिन से काम किया जाता है, लेकिन फिर भी ये देखो लटक रहे हैं, एक उसके ऊपर और दूसरा इसके ऊपर। गिर जाएंगे इसकी इनको परवाह नहीं है, लेकिन फिर भी इनको स्टैंड करना ही करना है। मैं इनको काफ़ी रोक रही थी, लेकिन नहीं, इनको तो मज़ा आ रहा था कि मैडम वीडियो बना रही है। इधर हमारा दीपू बेचारा इंतज़ार कर रहा है कब मेरे झूला झूलने का इंतज़ार बारी आए और मैं झूला झूलूँ। दीपू जब पहली बार आया था बहुत रोता था। अब ये नया एडमिशन हमारा, देखो इसके चेहरे पर कितनी खुशी है जब इसकी मम्मी इसको लेने आई। हम भी बचपन में ऐसे खुश होते थे जब हमारे माँ-बाप हमको लेने आते थे। इसके बाद घंटी बज चुकी है, सब अपने बच्चे घर जा रहे हैं और मैं भी अभी अपने घर की तरफ ही जा रही हूँ। रास्ते में जाकर काफ़ी देर वेट करने के बाद रिक्शा मिला। इधर ये बच्चा जो एक लड़का जो आप देख रहे हैं, वो काफ़ी देर से बेवकूफ़ की तरह रोड को क्रॉस करा, लेकिन कर नहीं पा रहा है, डरपोक साला। रिक्शे में बैठे हुए सब बात कर रहे हैं कि कितना पागल है, इतना रोड से क्रॉस नहीं हो रहा, क्या खाक दिए जिएगा। लेकिन ये बेचारा इसका कहना भी सही था कि मुझे मेरी ज़िंदगी प्यारी है, और इस तरह से कहकर वो रिक्शे में बैठ गया और वो रिक्शा वाला उसको डांट रहा था। लेकिन मैं इस थकी हारी अपने घर पर लौट चली हूँ। जल्दी से इतना जल्दी अपने घर में घुसूँ, और घुसते ही ये सोचूँ कि थोड़ा सा रेस्ट करूँ क्योंकि थक चुकी हूँ। फिर जैसे ही घर आई, देखा ऊपर बादल बहुत अच्छे हो रहे हैं और सोचा बरसात आने ही वाली है, और देखो ये देखो बरसात आ गई। वाह क्या ब्यूटीफुल, इतना अच्छा मौसम हो रहा है। मुझे तो मज़ा आ रहा है कि चाय और पकौड़े बनाकर खाऊँ। आप भी चाय और पकौड़े बनाकर खाइए और इस बारिश का आनंद लीजिए। अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। ऐसे ही आपका प्यार और सपोर्ट मिलता रहे। कल फिर मिलते हैं। बाय बाय।